आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। आज अपने रेशियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लास छोटी रहेगी आज, क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, मान के चलो आज अपनी शुरुआत कर देंगे और कल अपने सीजीएल पे जाएंगे और परसों इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर का यूज सभी जगहों पे होगा। ठीक है, परसेंटेज में हम कर चुके हैं, इसका प्रॉफिट लॉस के अंदर इसका यूज हुआ है। ठीक है, रेशियो। ठीक है, इसको तोड़ते कैसे हैं। ठीक है उसके बाद समानुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। ठीक है, वो अपने लास्ट क्लास के अंदर देख लेंगे। इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, ये कल देख लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा टॉपिक के अंदर। ठीक है, इसमें आयु के क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा मान के चलो कॉइन, सिक्के। ठीक है, बस यही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है। ठीक है, चलो अनुपात। ठीक है, किसी भी चीज को रेशियो के अंदर तोड़ना है। 1 सेकेंड। हाँ तो एक कनेक्टेड है ना माइक? हाँ ठीक है। देखो, रेशियो में अपने स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल जीरो से। ठीक है, उसके बाद कल लेवल अपना सीजीएल का रहेगा। उसके बाद जो सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आते हैं परसों वो कर लेंगे। ठीक है, 3 दिन के अंदर अपने टॉपिक को खत्म कर सकते हैं। हो सकता है कल कर दे, बड़ी क्लास हो कल तो फिर कर देंगे। ठीक है, चलो रेशियो का मतलब क्या है, सबसे पहले इस बात को समझो। मान के चलो 500 रुपए हैं, ये 500 रुपए हैं। मैंने इसको बोल दिया कि एक रेशियो एक के अंदर तोड़ना है इसको, एक रेशियो एक के अंदर। ठीक है, एक रेशियो एक के अंदर इनको तोड़ना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एक रेशियो एक बोल दिया मैंने। अगर मैं आपको यही बोल देता कि 500 रुपए को समान बराबर हिस्सों में तोड़ना है, ये बराबर ही तो है, ये बराबर ही तो है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि इसको बराबर हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? बराबर हिस्सों में तो आप बिल्कुल तोड़ दोगे ना, एकदम से तोड़ दोगे कि 500 का बराबर हिस्सा क्या होगा, 250 रुपए। ठीक है, आप फटाक से बोल दोगे कि 250 रुपए के अंदर मैं तोड़ सकता हूं, बराबर हिस्सों के अंदर 500 रुपए को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, या 500 की कोई वैल्यू थी उसको तोड़ दिया मैंने। लेकिन एक रेशियो एक का मतलब भी तो यही है। ठीक है, यानी कि इस बात को समझो आप कि 500 को बराबर हिस्सों में तोड़ना है 1:1 के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 1x और 1x के अंदर। ठीक है, 1x और 1x के अंदर। ठीक है, यानी कि वो दे रहा है दोनों की वैल्यू कि 2x की वैल्यू है वो 500 के बराबर है। अगर मैं इसको 1x और 1x के अंदर बराबर पार्ट के अंदर तोड़ रहा हूं, x और x के अंदर तोड़ रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब तो यही है ना कि अगर इनको मैं जोड़ दूंगा यानी 2x की वैल्यू 500 के बराबर है, तो x की वैल्यू किसके बराबर है? एक x की वैल्यू आ जाएगी ना। x की वैल्यू निकालोगे तो 500 बटा 2 यानी कि 250, यानी कि इसकी भी वैल्यू 250 और इसकी भी वैल्यू 250। ठीक है, तो मैंने यही यहां पे बताया कि एक रेशो एक के अंदर तोड़ा। इसको थोड़ा सा मैंने क्या आपको पूरा इसको खोल दिया। ठीक है, कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है। ठीक है, ये तो था बराबर हिस्सों के अंदर, लेकिन अब जैसे आप टुकड़ों में तोड़ोगे ना, टुकड़ों में तोड़ोगे कि अलग अलग वैल्यू हो सकती है, 2:3, 4:3। ठीक है, ऐसे करके चलो अपने करते हैं कैसे। ठीक है, देखो मान के चलो मान के चलो ये आप कि 200 रुपए है। मैंने बोल दिया कि ए और बी के अंदर बांटने हैं, इसको ए और बी के अंदर बांटने हैं और ये 2:3 के अंदर जाने चाहिए कि ए के पास तो दूसरा हिस्सा और बी के पास तीसरा हिस्सा जाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं अगर इनको जोड़ दूंगा, ठीक है, अगर इन दोनों के हिस्सों को मिला दूंगा तो ये 200 रुपया बन जाएगा।
यही है ना, इसका मतलब तो यही है। अगर आप इसको 2:3 के अंदर तोड़ रहे हो तो इनको मिलाने पर तो 200 रुपया बनेगा ना पूरा, यानी कि इन दोनों का जोड़ 5। अगर मान के चलो इसको 2:3 के अंदर तोड़ना है, ठीक है, इसको 2x 3x मान सकता हूं मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनुपात के अंदर है, x से x कट जाता है, यहीं पे काट दिया, ठीक है। अगर इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, बात तो एक ही है, ठीक है। देखो अपने को पता है कि a और b को 2:3 के अंदर बांटना है, ठीक है। तो बताओ a के हिस्से में कितने रुपए आए और b के हिस्से में कितने रुपए आए, ठीक है। तो 3 और 2 5x, 5x की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई, 200/5 यानी कि 40, यानी x की वैल्यू क्या आई, 40। अभी अगर a के पास कितना रुपया आया, निकालनी किसकी है, 2 की वैल्यू, यहां पे भी 2 से गुना, यहां पे भी 2 से गुना, यानी x बराबर 2x बराबर 80। और अगर b की वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू किसके बराबर है, 40, 3x की वैल्यू यहां पे भी 3 से गुना, मान के चलो यहां पे कर रहा हूं मैं, ठीक है। यानी 3x की वैल्यू 40 × 3 120, जोड़ के देख लो दोनों को, दोनों का जोड़ पूरा 200 हो गया ना, यानी कि 80 रुपए तो ए को मिलेंगे और 120 रुपए बी को मिलेंगे, ठीक है। ये तो था थोड़ा मतलब लेंदी तरीके से करवाया पूरा इसको तोड़ के, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, देखो आसानी से देखते ही अपने, वैसे तो परसेंटेज के अंदर इसका यूज किया था हमने, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो मान के चलो कि कोई 300 ये लगा लो आप पूरे 300 रुपए, ठीक है, पूरे 300 रुपए है, इसको अपने तोड़ना है 7:3 के अंदर, ठीक है। वही है 7:3 के अंदर तोड़ना है, यानी टोटल है कितना एक्चुअल में, 10 की वैल्यू किसके बराबर है, 300 के, 1 की वैल्यू 300/10 यानी कि 30, निकालनी किसकी है, 7 की निकालनी है, तो पहले 7 से गुणा कर दो दोनों ओर, ठीक है, 7 की 1 की यानी कि 210 रुपए। ये 1 की वैल्यू अपने को पता है 30 के बराबर है, निकालनी किसकी है, 3 की निकालनी है, 3 एकम 3, यहां पे भी 30 है 90, यानी कि इसकी वैल्यू 90, इसके हिस्से में 210 रुपए जाएंगे, इसके हिस्से में 90 रुपए जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से पूरा क्या है क्वेश्चन अपने मतलब जल्दी तरीके से कर सकते हैं, एक्स उक्स मानने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ आप इसको क्या है रेशो के अंदर तोड़ा है, ठीक है, रेशो के अंदर तोड़ दिया तो क्या दिक्कत है इसमें, है कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा थोड़ा सा इसको मैं घुमाकर दे देता हूं, ठीक है। इसमें करना क्या है, मान के चलो देखो, मान के चलो मैंने ये दे दिया आपको कि 280 रुपए, ठीक है, 4:3 के अंदर ए और बी है, मान के चलो ए को 4 हिस्सा मिलता है, बी को 3 हिस्सा मिलता है, ठीक है। तो बताओ इन दोनों के बीच अंतर है कितना, इन दोनों के बीच पैसों का अंतर कितना है। तो ये थोड़ी है, आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। पहले इसके रुपए निकाल लो, इसके रुपए निकाल लो, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस ही तो पूछ रखा है, ठीक है, इनके दोनों के पैसों के बीच में अंतर कितना, घटा देना तो आ जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, देखो कैसे, 4 और 3, 7 की वैल्यू किसके बराबर है, 280 के, तो 1 की वैल्यू 280/7 यानी कि 40 के बराबर। अच्छा 1 की वैल्यू 40 के बराबर है, अपने पास 1 की वैल्यू आ गई, लेकिन निकालनी किसकी है, इन दोनों के बीच अंतर, एक्चुअल में अंतर है कितना, 4:3 के अंदर अंतर है कितना, 1 का ही है ना, तो यानी कि 1 की वैल्यू निकाल दी अपने 40, यही अपना आंसर है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो उस तरीके से भी कर सकते हो। 1 की वैल्यू क्या है 40, सबसे पहले 4 की वैल्यू निकालो, दोनों और 4 से गुना 160 ये, फिर इस साइड 1 की वैल्यू 40 तो 3 की वैल्यू 4 × 3 = 12 120, ये इन दोनों का अंतर भी क्या है 40। किस तरीके से भी चले जाओ, रेशो क्या है, रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा, मैंने आपको बताया था। अगर मैं दोनों और 2 से गुणा कर दूं कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। ये 8:6, ठीक है, अगर इसको 2 से काटोगे वही 4:3 के अंदर, ठीक है, रेशो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, रेशो सेम रहेगा। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन बनते कैसे हैं इसमें,
ठीक है, क्वेश्चन क्या बनते कैसे हैं वो देखो। देखो इसमें सबसे पहले क्या है, मान के चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। पहले आसान क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है, उसके बाद क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला, थोड़ा सा लेवल हटके वो दे दूंगा मैं आपको। यदि ए और बी का अनुपात, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, ठीक है, यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, ठीक है, और लिख लो 3:4 है, और व्यापार में ए के हिस्से में यदि ए के हिस्से में यदि बी से, ए के हिस्से में यदि बी से 10,000 रुपए अधिक आते हैं तो ए और बी का हिस्सा बताओ। ठीक है, देखो रेशो मैंने आपको बता दिया बेसिक कि रेशो में आता क्या है, लेकिन ये भी कोई घबराने वाली बात है नहीं, इसमें आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, सिर्फ 2 लाइनों का है। देखो कैसे करना है। ए और बी का अनुपात दे दिया अपने पास, अच्छा ए और बी का अनुपात दे दिया 3:4, यही है, और व्यापार में ए के हिस्से में यदि बी से 10,000 रुपए अधिक आते हैं, वो कह रहा है, सॉरी 3:4 है ना, यहां पे कम लिखो फिर, यदि ए के हिस्से में बी से कम, ठीक है, क्योंकि रेशो कम है तो कम ही आएंगे, है ना। देखो 10,000 रुपए कम आते हैं तो ए और बी का हिस्सा बताओ, आसान है बिल्कुल। वो कह रहा है कि रेशो के अंदर तो एक हिस्सा कम आ रहा है, एक हिस्सा ही कम है ना, 3:4 का है, ठीक है, एक हिस्सा कम आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है 10,000 रुपए कम आते हैं, यानी एक की वैल्यू किसके बराबर है, 10,000 के, ठीक है, एक की वैल्यू 10,000 के बराबर है, तो 3 की वैल्यू निकालोगे, एक की वैल्यू 10,000 है, 3 की निकालोगे, दोनों और 3 से गुना, यानी कि 30,000 ये और 40,000 ये, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, वही 10,000, ठीक है, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 1 सेकंड कॉल आ रही। ठीक है, आया समझ में, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। अच्छा इसी के अंदर देखो, इसमें क्वेश्चन आते हैं मिश्रण पे, सॉरी मिश्रण पे क्वेश्चन आ जाते हैं, दूध और पानी का मिश्रण, ठीक है, दूध और पानी का मिक्सचर दिया होगा, मिश्रण दिया होगा, वो सिर्फ इतना लिख देगा कि दूध और पानी के मिश्रण में यदि दूध 20% है, अच्छा वो कह देगा दूध और पानी के मिश्रण में यदि दूध है वो 20% है, जो दूध है 20% है, और जो पानी है, ठीक है, पानी की मात्रा मान के चलो कि पानी की मात्रा उस मिश्रण के अंदर यदि पानी की मात्रा 160 लीटर है, 160 लीटर है, तो बताओ दूध की मात्रा कितनी है, ठीक है, या पूछ लेगा कि कुल मिश्रण कितने लीटर का है, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को पता है 20% का मतलब क्या होता है, मैंने बताया फ्रैक्शन के अंदर 1/5, यानी कि कुल मिश्रण 5 में से एक क्या है, दूध है, ठीक है। अभी देखो कुल मिश्रण में से एक दूध है, 5 बनता कैसे है, एक ये तो दूध है प्लस 4 क्या रहा होगा, पानी रहा होगा ये, ठीक है, यानी कि दूध और पानी का अनुपात मिल गया ना अपने पास, 1:4, यही है ना, 1:4 के अंदर होगा। वो कह रहा है कि जो पानी की मात्रा है वो 4 ना होकर कितने लीटर है, 160, 4 की वैल्यू 160, तो एक की वैल्यू 160/4, यानी कि
40। तो पूछा क्या, दूध की मात्रा, तो एक की वैल्यू क्या, 40। अगर दोनों का पूछ रहे हो तो 40 और 160 यानी कि 200 लीटर का कोई मिश्रण रहा होगा। ठीक है आसान। ठीक है, रेशो के क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा घुमा देता हूं मैं, देखो किस प्रकार से। ठीक है, वही सेम, इसको रखो वैसे का वैसे। ठीक है, देखो वो भी इसमें ये दे देगा कि दूध और पानी का मिश्रण है, मान के चलो दूध और पानी का मिश्रण है, यदि उसमें 40% दूध है, या ऐसे मान लो, 40 मत मानो, 40 मत मानो, वो ये दे देगा कि दूध और पानी के मिश्रण में जो दूध है 20% कम है पानी से। इस बार ये नहीं दिया कि 20% दूध है, वो कह रहा है 20% कम है पानी से। जो दूध है ना वो 20% कम है पानी से। ठीक है, इस लाइन का मतलब देखो आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, 20% का मतलब 1/5, यही है 1/5। ठीक है, यानी कि वो कह रहा है 20% कम है पानी से, यानी कि 5 में से 1 कम है। जो दूध है ना, कि कुल मान के चलो अगर पानी 5 है ना, तो उसमें से 1 कम है, यानी कि दूध 4 है तो पानी 5 हो गया ना, 20% कम। ठीक है, 20% का मतलब यही है, अगर मान के चलो 5 में से 1 कम है, यानी कि अगर पानी की मात्रा 5 है तो दूध क्या है, 5 में से 1 कम यानी कि 4 रहा होगा। ठीक है, तो इसका रेशो पूछ लेता या तो, या फिर इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दे देता है। ठीक है, यदि 20% कम है और टोटल मिश्रण, वो बोल देगा यदि टोटल मिश्रण 270 लीटर का है, यदि टोटल मिश्रण 270 लीटर का है तो उसमें दूध की मात्रा बताओ। तो क्या दिक्कत है, टोटल मिश्रण है कितने का, 9 लीटर, वो कह रहा है 9 ना होकर कितने का है, 270 का। तो एक की वैल्यू क्या आएगी, 270/9 यानी कि 30। तो पूछा क्या है, दूध की मात्रा, एक की वैल्यू 30 है, तो 4 गुणा 30 यानी कि 120 लीटर क्या इसमें दूध रहा होगा। आया समझ में, इसमें 20% नहीं दिया था कि 20% कम है पानी से। ठीक है, 20% कम है यानी 5 में से 1 कम है, अगर ये 5 है तो 1 कम होके दूध कितना आ गया, 4। ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, वरना ये कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज है और कुछ नहीं। ठीक है, तो चलो इसके बाद अपने ये देखते हैं रेशियो के अंदर थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाकी कल करेंगे, क्वेश्चन वगैरह कल कर लेंगे। ठीक है, चलो इसके अंदर देखते हैं अपनी, मान के चलो कि 3 रेशो, अगर 3 रेशो आ जाए कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, मान के चलो इसमें ये दे देता है ए बी और सी, यदि 3:4:5, ठीक है, यदि तीनों इस अनुपात के अंदर हैं, और वो बोल देगा, और वो ये बोल देगा कि यदि बी और सी की मात्रा, ठीक है, मात्रा या वैल्यू, वो बोल देगा कि यदि बी प्लस सी की मात्रा, ठीक है, मान के चलो ये मिश्रण मान लो आप। ठीक है, ठीक है, यदि बी और सी की मात्रा 180 लीटर है, तो बताओ ए और बी की मात्रा क्या होगी। यानी इन दोनों की दे दी और इनका पूछ लिया, ये बताओ, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, वही वो कह रहा है इन दोनों की मात्रा 9 है, वो कह रहा है 9 ना होकर 180 लीटर है, तो यानी एक की वैल्यू 180/9 यानी कि 20। तो पूछा क्या, इन दोनों की मात्रा पूछी है, इनकी मात्रा है कितनी, 7, एक की वैल्यू 20 है तो 7 की वैल्यू निकालनी है, 7 की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों और 7 से गुणा कर दो, यानी कि 140 लीटर। अगर ये पूछ लेता वो, अगर ये पूछ लेता कि तीनों का मिश्रण की मात्रा, ए बी और सी तीनों के मिश्रण की मात्रा
तो घबराने वाली बात है ही नहीं। एक की वैल्यू क्या निकाली है 20, तीनों का जोड़ कर दो बस, 5 4 9 और 3 12, एक की वैल्यू 20, 12 दूना 24 यानी कि 200, यही है ना। एक की वैल्यू निकाली थी 20, तो निकालनी किसकी थी, हाँ 3 4 7 और 5 12, ठीक है, 12 दूना 24 240, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 3 रेशो दे दे, 4 रेशो दे दे, कितने भी दे दे, ठीक है। और कल इनको इनके रेशो ए बी, बी और सी और डी, इनका तोड़ना मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें जाते जाते कर लेते हैं अपने। अच्छा ये बता दो मुझे, त्रिभुज की तीनों कोणों का योग क्या होता है। आपको पता ही होगा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मान के चलो ए बी और सी, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इनके तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। इसमें भी क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है यदि त्रिभुज के तीनों कोण, यदि त्रिभुज के तीनों कोण, उसमें क्वेश्चन ये आता है यदि त्रिभुज के तीनों कोण ये है 2:3:4 के अंदर है, ठीक है, कि ए बी और सी का अनुपात दे देगा, तो बताओ कोण बी कितने डिग्री का है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने को पता है तीनों कोणों का योग 3 2 5 और 4 9, 9 की वैल्यू किसके बराबर होती है 180 डिग्री के, तीनों कोणों का योग हो गया ना, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर, 9 की वैल्यू 180, तो एक की वैल्यू 180/9 यानी कि 20। निकालनी किसकी है, बी कोण निकालना है, बी कोण निकालना है तो दोनों और 3 से गुना, 3 की वैल्यू निकालनी है, तो बी कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा, ठीक है। बी कोण कितने डिग्री का होगा 60 डिग्री का कोण होगा। इसमें एक क्वेश्चन और, ठीक है, देखो इसमें मान के चलो यही है, यदि ए और बी, यदि ए और बी कोण 2:3 के अंदर है, 2:3 के अंदर है, और यदि तीसरा कोण सी, ठीक है, यदि तीसरा कोण ये मान लो यदि तीसरा कोण 80 डिग्री का है, तो बताओ कोण ए कितने डिग्री का होगा, ठीक है। इसमें क्या है, दो कोणों का रेशियो दे दिया, तीसरा कोण डायरेक्ट दे दिया, तो बताओ कोण ए कितने डिग्री का होगा। आसान है, अपने को पता है तीनों कोणों का योग 180 होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का योग 180 होता है। उसमें से 80 तो ये दे दिया, 180 में तो 80 ये है, तो इन दोनों का योग क्या है, बचे का 100 डिग्री होगा ना, जो बचा है वो क्या है 100 डिग्री है, यानी इन दोनों का योग किसके बराबर है, इन दोनों का योग 5 है, वो 5 की वैल्यू कितना है 100 डिग्री के बराबर दे रहा है, तो एक की वैल्यू 20 डिग्री, अरे 100/5, ठीक है। अभी बार बार करके नहीं बताऊंगा, इतना तो समझ में आने लग गया होगा आपको, ठीक है। यानी एक की वैल्यू 20 डिग्री पूछा क्या, एक की, तो 2 की वैल्यू पूछा, 2 की वैल्यू दोनों और निकाल दो, 40 डिग्री आंसर, ठीक है। आया समझ में, त्रिभुज की जगह चतुर्भुज दे देगा, ठीक है, वर्ग दे देगा, कुछ भी दे दे, अगर चतुर्भुज दे दिया, आपको पता है कितने डिग्री के कोण बनते हैं 360, ठीक है। एक चतुर्भुज के अंदर 360 डिग्री के कोण बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, वर्ग का दे दे, कुछ भी दे दे, ठीक है, बस उसमें हल्का सा घुमा देगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग का यूज करो, आसानी से समझ में आने लग जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी अपने कल करेंगे सीजीएल पैटर्न के क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कल।